आप सभी साथियों का फिर से इस YouTube चैनल पर मैं आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। आज जो ये कंटेंट तैयार किया गया है NCERT की जो बुक है उसी बुक से तैयार किया गया है। और अक्सर सवालात किसी भी कोई भी बोर्ड हो और कोई भी स्टेट हो, जो सवालात तैयार करते हैं वो इन्हीं किताबों की मदद से करते हैं। आप उर्दू वाले भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज जिस उन्वान के तहत मैं आपके सामने चंद बातें पेश करूंगा वह है इंशा खां इंशा। ये पाँचवें इस सीरीज़ का 5वीं वीडियो है। आइए देखते हैं। और ये जो वीडियो है अक्सर उर्दू में अभी BPSC का पेपर होने वाला उसमें कारआमद होगा। DSSB का है, मानू B.Ed का जो एंट्रेंस होगा उर्दू से उसके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। आइए देखते हैं। इंशा अल्लाह खां इंशा इनका नाम था। 1756 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1817 में इनकी वफ़ात हो गई। 1817 में इनकी वफ़ात हो गई। फिर आगे देखिए, इनका पूरा नाम क्या था? सैयद इंशा अल्लाह खां। इंशा का पूरा नाम क्या था? सैयद इंशा अल्लाह खां। और उनके वालिद का नाम था मीर माशा अल्लाह खां। क्या है? मीर माशा अल्लाह खां के बेटे थे, तो मीर माशा अल्लाह खां उनके वालिद मोहतरम थे। कह रहे कि मुर्शिदाबाद बंगाल में इनकी पैदाइश हुई। और किस सन में पैदाइश हुई? 1756 में। ठीक है। इनके वालिद दिल्ली में शाही तबीब थे। तबीब मतलब डॉक्टर होता है। ठीक है। बाद में मुर्शिदाबाद वापस चले गए, जो दिल्ली में शाही तबीब के ओहदे पे फायज थे। और बाद में क्या हुआ, फिर मुर्शिदाबाद की तरफ ये रुखसत कर गए। इंशा की तालीम व तरबियत मुर्शिदाबाद में हुई। अगर आपके सामने सवाल आता है कि इंशा की तालीम व तरबियत कहाँ पे हुई, तो आप लगाएंगे मुर्शिदाबाद, क्योंकि उनके वालिद दिल्ली से मुर्शिदाबाद चले गए थे। फिर वो दिल्ली चले आए। फिर क्या हुआ कि वो दिल्ली चले आए और मुग़ल बादशाह शाह आलम के दरबार से वाबस्ता हो गए। ठीक है। तो जो मुग़ल बादशाह थे शाह आलम, क्या है, उन्हीं के दरबार से ये वाबस्ता हो गए। इंशा दिल्ली से लखनऊ पहुँचे। फिर क्या हुआ कि दिल्ली से फिर ये रुखसत हो गए लखनऊ की तरफ और नवाब सआदत अली ख़ां के दरबार से मुंसलिक हो गए। अब ये सवाल आपके सामने बन सकता है कि जब इंशा खां जब लखनऊ गए तो किन के दरबार से मुंसलिक हुए? तो नवाब सआदत अली ख़ां के दरबार से मुंसलिक हो गए थे और लखनऊ में ही इनका इंतकाल हो गया 1817 में। 1817 में इनका इंतकाल हो गया, जैसा कि मैंने अभी ऊपर लिखा है। ठीक है। मुर्शिदाबाद में 1756 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1817 में लखनऊ में इनका इंतकाल हो गया। ठीक, आगे चलिए। इंशा बड़े ज़हीन थे। तबीयत में जिद्दत और इख्तरा का मादा फितरी था। ठीक है। बहुत ज़हीन इंसान थे। तबीयत में जिद्दत पसंदी थी और इख्तरा था, चीज़ों को बनाने का उनके अंदर फितरी क्या है, अल्लाह ने हुनर दे रखा था। फिर कह रहे कि इंशा कई ज़बानें जानते थे, जिनमें अरबी व फ़ारसी के अलावा तुर्की, पंजाबी और राजस्थानी भी शामिल है। अब कह रहे कि इंशा ने मीर कतील के साथ मिलकर फ़ारसी में दरियाए लताफ़त लिखी। ये किताब उर्दू की लिसानियात और क़वायद पर अव्वलीन तसनीफ़ समझी जाती है। ठीक है। क्या है कि जो ये किताब है दरियाए लताफ़त किसके साथ मिलकर लिखा है उन्होंने? मिर्ज़ा कतील के साथ। ये आपके सामने सवाल बन सकता है कि इंशा खां इंशा ने दरियाए लताफ़त किन के साथ मिलकर लिखी या किन के ताउन से लिखी? तो मिर्ज़ा कतील के ताउन से, उनकी मदद से उन्होंने दरिया लताफ़त लिखी। और ये क्या, उर्दू लिसानियात और क़वायद पर अव्वलीन तसनीफ़ समझी जाती है। सबसे अव्वल तसनीफ़, सबसे पहली तसनीफ़ अगर कि कोई है उर्दू क़वायद पर, उर्दू लिसानियात पर, तो वह दरिया लताफ़त। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि एक मुख्तसर दास्तान रानी केतकी के नाम से उन्होंने लिखा, जिसमें अरबी, फ़ारसी और तुर्की अल्फाज का इस्तेमाल न करते हुए ठेठ हिंदी आमेज़ उर्दू लिखने का
कामयाब तजर्बा किया कि रानी केतकी में न अरबी के अल्फाज है, न ही फ़ारसी के अल्फाज है और न ही तुर्की के अल्फाज का इस्तेमाल किए गए, ठेठ हिंदी आमेज़ उर्दू का उन्होंने एक तजर्बा किया है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि उन्होंने रेख्ती लिखी जिसमें औरतों के जज्बात और औरतों के ही ज़बान में पेश किया जाता है। अगर आपके सामने ये सवाल आ जाए कि रेख्ती किसे कहते हैं, और ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा बिल्कुल कि औरतों के जज्बात को औरतों के ज़बान से ही अदा किया जाए तो हम उसको रेख्ती कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इंशा ने अदब के कई असनाफ़ में तबाज़माई की, बहुत से असनाफ़ जो सिनफ़ें थी उन्होंने उस पर तबाज़माई की, उन पर बहुत कुछ लिखने की कोशिश की। ये जो आपके सामने मवाद तैयार किया गया है ये है जो नई आवाज़ किताब है 11वीं जमात के लिए, सफ़ा नंबर 106 पर इंशा खां इंशा के बारे में तज़किरा किया गया है। तो आज हमने इंशा खां इंशा के बारे में पढ़ा है। जो इंशा खां इंशा मुर्शिदाबाद में 1756 में पैदा हुए थे और लखनऊ में 1857 में उनकी वफ़ात हुई थी। इंशा का पूरा नाम सैयद इंशा अल्लाह ख़ां था और उनके वालिद मोहतरम का नाम मीर माशा अल्लाह ख़ां था। उनके वालिद शाही तबीब थे जो दिल्ली में मुकीम थे, फिर ये मुर्शिदाबाद की तरफ रुखसत हो गए और मुर्शिदाबाद में इंशा खां की पैदाइश हुई और फिर वहीं पर इनकी तालीम व तरबियत हुई इंशा की। उसके बाद फिर ये दिल्ली आ गए, उस वक्त के नवाब थे शाह आलम। फिर उसके बाद ये चले गए आपके लखनऊ का रुख किया और लखनऊ के नवाब थे उस वक्त सादत अली ख़ां क्या उस वक्त दरबार से मुंसलिक हो गए थे और लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। इन्होंने क्या है एक किताब लिखी जो कि रानी केतकी के नाम से मशहूर है और एक किताब लिखी दरिया लताफ़त के नाम से जो कि उर्दू क़वायद और लिसानियात की सबसे अवलीन तसनीफ़ समझी जाती है। ये मुख्तसर से इनके बारे में बायोग्राफ़ी है, इनकी सवानें हैं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर ये चीज़ें आपके सामने पेश आती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिए। इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो में एक नए उन्वान के तहत आपसे मुलाकात होगी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने साथियों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे हौसला मिले और मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके सामने पेश कर सकूं। और मैं ये वीडियो सिर्फ NCERT की बुक के हवाले से ही बना रहा हूं ताकि अब कभी हम एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में ऑप्शन जो जवाब आता है गलत रहता है तो हम क्लेम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास किताब मुहैया नहीं होती है और सही रेफरेंस देने के लिए, और जो कि बोर्ड उसको काबिल कबूल मानता हो। तो इसलिए मैं आपके सामने ऐसी किताब से मवाद तैयार कर रहा हूँ ताकि आप कभी भी और कहीं भी आपको लगे कि हाँ ये जवाब गलत दिया है तो आपको सफ़ा नंबर तक भी मैंने बता दिया, वहाँ जाकर आप किताब को पढ़कर वहाँ से आप चीज़ों को क्लेम कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन गलत आपको आता है। तो इन्हीं चंद बातों पे फिर अगली बार इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।